हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेबटेक क्लासेस अगेन। दोस्तों, ये ट्रिपल सी की चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की सीरीज़ है और इस सीरीज़ में अभी तक हम आपको यहाँ पर 3 चैप्टर्स कंप्लीट करा चुके हैं। ठीक है, यानी कि जो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, दूसरा चैप्टर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है और तीसरा चैप्टर जो लिब्रे ऑफिस राइटर है, ये तीनों ही कंप्लीट हो चुके हैं। आपने अगर नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल पर टॉपिक बेस्ड एक सीरीज पहले से पड़ी हुई है। ठीक है, उसमें आपको 43 वीडियोस टोटल देखने को मिलेंगे। ठीक है, उन 43 वीडियोस में सभी जितने 9 चैप्टर्स हैं ट्रिपल सी के, उनको डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया गया है। तो आप पहले उस सीरीज को देख लीजिए अगर आपने नहीं देखी है, क्योंकि दोस्तों उसको देखने के बाद यहाँ पर जो क्वेश्चंस डिस्कस किए जा रहे हैं उनको सॉल्व करने में, उनको समझने में आपको काफ़ी आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का दोस्तों पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रोग्राम में रोज और कॉलम्स होते हैं? ठीक है, और इसका उपयोग जनरली अकाउंट्स में किया जाता है। तो ऑप्शंस देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या क्या दिए गए हैं। ऑप्शंस हैं टेक्स्ट एडिटर, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों कमेंट करके कि कौन सा सही ऑप्शन यहाँ पर आपको लग रहा है कि कौन सा सही होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, यानी कि स्प्रेडशीट प्रोग्राम। स्प्रेडशीट प्रोग्राम ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिनमें दोस्तों रोज और कॉलम्स के रूप में ही काम होता है और जनरली अकाउंट्स में, यानी कि कुछ हमें कैलकुलेशन करनी है, उन सब चीज़ों में इनका यूज़ जनरली किया जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन स्प्रेडशीट प्रोग्राम का एक उदाहरण है? ठीक है, ऑप्शंस देखिए, एमएस एक्सेल, विजीकैल्क, लोटस 1 2 3 या फिर सारे ही, ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, यानी कि ये सारे ही, ये तीनों ही स्प्रेडशीट प्रोग्राम के उदाहरण हैं। ठीक है, एमएस एक्सेल भी स्प्रेडशीट प्रोग्राम का उदाहरण है, विजीकैल्क और लोटस 1 2 3 भी स्प्रेडशीट प्रोग्राम के उदाहरण है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो 2 प्रोग्राम हैं विजीकैल्क और लोटस 1 2 3, ये दोनों ही डिसकंटिन्यू किए जा चुके हैं। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए, कभी एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा डिसकंटिन्यू किया जा चुका है। तो ये 2 ऑप्शन अगर आपको देखने को मिलेंगे तो जो भी इन दोनों में से कोई एक आपको देखने को मिलेगा, आप उसे टिक कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन फर्स्ट स्प्रेडशीट प्रोग्राम है? यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन पहला स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। ठीक है, तो ऑप्शंस देखिए दोस्तों, एमएस एक्सेल, विजीकैल्क, लोटस 1 2 3 या फिर लिब्रे ऑफिस कैल्क। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर है बी, यानी कि विजीकैल्क। तो विजीकैल्क दोस्तों फर्स्ट स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट प्रोग्राम का क्या नाम है? तो लिब्रे ऑफिस दोस्तों हमने पिछली क्लास में देखा था कि एक सॉफ्टवेयर पैकेज है। यहाँ पर आपको मल्टीपल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि राइटर, ठीक है, कैल्क, इम्प्रेस, बेस, ये सारे ही सॉफ्टवेयर प्रोग्राम लिब्रे ऑफिस सूट में आपको देखने को मिलते हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है कि लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट प्रोग्राम का क्या नाम है। ऑप्शंस हैं कैल्क, मैथ, बेस या फिर इम्प्रेस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए, यानी कि कैल्क। ठीक है, लिब्रे ऑफिस कैल्क जो है वो स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। ठीक है, यानी कि उसमें रोज और कॉलम्स होते हैं और कैलकुलेशन वगैरह करने के लिए इसे यूज किया जाता है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि लिब्रे ऑफिस कैल्क का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? यानी कि जब आप लिब्रे ऑफिस कैल्क का यूज़ करके कोई फाइल बनाते हो, ठीक है, आपने कोई फाइल बनाई, तो उस फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा? तो ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस हैं ओडीटी, ओडीएस, कैल्क या फिर एक्सएलएस। तो दोस्तों हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है, ठीक है, जो राइटर होता है उसका एक्सटेंशन होता है .odt। क्या होता है? .odt। और यहाँ पर 3 ऑप्शंस बचते हैं। तो कैल्क का जो डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होता है वो होता है .ods। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए, कैल्क का जो डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होता है वो होता है .ods। और .xls जो दोस्तों यहाँ पर लिखा है वो होता है MS एक्सेल का। आप इसे भी नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में कि .xls MS एक्सेल की फाइल का फाइल एक्सटेंशन होता है।
ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि लिब्रे ऑफिस कैल्क की एक शीट में रोज और कॉलम्स की कुल संख्या कितनी होती है। ठीक है, यानी कि कितनी उसमें रोज होती हैं, कितने उसमें कॉलम्स होते हैं। जब भी दोस्तों आप कोई स्प्रेडशीट प्रोग्राम ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको रोज कॉलम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको रोज कॉलम्स देखने को मिलेंगे। तो ये जो दोस्तों होती हैं वो रोज होती हैं। ठीक है, और इस तरीके से जो होते हैं वो कॉलम्स होते हैं वर्टिकली। तो आपको बताना है कि जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है उसमें कितनी रोज होती हैं और कितने कॉलम्स होते हैं। तो ऑप्शंस देखिए दोस्तों और कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो सकता है। तो दोस्तों सही ऑप्शन है यहाँ पर ए। ठीक है, कॉलम्स होते हैं 1024 और रोज ज़्यादा होती हैं। रोज होती हैं दोस्तों 10,48,576। ठीक है, 10,48,576 ये आप नोट कर लीजिए, आप इसे याद करिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों रोज और कॉलम्स का इंटरसेक्शन क्या कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। सपोज करिए इस तरीके से एक स्प्रेडशीट है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों ये कॉलम्स हैं और ये रोज हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंटरसेक्शन होता है ये पार्ट, ठीक है, आप इस पार्ट को देखिए, इसको आप क्या कहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं सेल, स्क्वायर, वर्कशीट या फिर पॉइंट। तो बताइए दोस्तों कमेंट करके कि कौन सा सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए, सेल। ठीक है, इस तरीके से जब रोज और कॉलम्स का इंटरसेक्शन होता है तो इस इंटरसेक्शन वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि सेल का एड्रेस इसमें दिखता है, यानी कि आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में सेल का जो एड्रेस होता है वो हमें कहाँ पर दिखता है। ठीक है, ऑप्शंस देखिए, फॉर्मूला बार, एड्रेस बुक, नेम बॉक्स या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि सेल का एड्रेस होता क्या है। तो इसको समझने के लिए मैं आपको सीधे लिब्रे ऑफिस कैल्क में ही ले चलता हूँ। ये यहाँ पर दोस्तों लिब्रे ऑफिस कैल्क आपकी स्क्रीन पर आ गया है और यहाँ पर दोस्तों आप ध्यान से देखिए, ये कॉलम्स हैं A, B, C, D। इस तरीके से दोस्तों आपको कॉलम्स देखने को मिल रहे हैं और ये रोज हैं, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से दोस्तों आपको यहाँ पर रो देखने को मिलती है। तो यहाँ पर दोस्तों इस समय अगर आप ध्यान देंगे, ये वाला जो सेल है वो सेलेक्टेड है और इसका एड्रेस यहाँ पर आपको लिखा देखने को मिल रहा है A1। क्या एड्रेस लिखा देखने को मिल रहा है, A1। कैसे डिसाइड होता है, तो जो कॉलम का नाम होता है वो पहले लिखा जाता है। ठीक है, और रो का नाम यानी रो का नंबर जो होता है वो बाद में लिखा जाता है। तो सेल का जो एड्रेस होता है वो क्या होता है दोस्तों, CR फॉर्मेट में होता है। आप इसे नोट कर लीजिए, आप इसे याद रखिएगा, CR फॉर्मेट में होता है। C का मतलब होता है दोस्तों कॉलम का नाम और R का मतलब होता है रो का नंबर। तो यहाँ पर दोस्तों जो पहला कॉलम होता है वो होता है A। ठीक है, और जो पहली रो होती है वो होती है फर्स्ट रो यानी कि 1। तो उसका एड्रेस क्या बनेगा दोस्तों, A1। ठीक है, तो पहला एड्रेस क्या बनता है पहले सेल का, A1। और ये एड्रेस हमें यहाँ पर नेम बॉक्स में देखने को मिलता है। कहाँ पर देखने को मिलता है, नेम बॉक्स में। यहाँ पर कर्सर को रखूंगा और थोड़ा सा जूम करूंगा। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये क्या लिख के आ रहा है यहाँ पर, नेम बॉक्स। ठीक है, इसे क्या कहते हैं दोस्तों, नेम बॉक्स कहते हैं। और नेम बॉक्स में ही हमें सेल का एड्रेस देखने को मिलता है। तो हमारा क्वेश्चन में दोस्तों ऑप्शंस दिए गए थे, फॉर्मूला बार, एड्रेस बुक, नेम बॉक्स या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, यानी कि नेम बॉक्स। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक्टिव सेल के कंटेंट को किस में शो किया जाता है। ठीक है, जो भी एक्टिव सेल है यानी कि जिस भी सेल को आपने सेलेक्ट कर रखा है। ठीक है, एक्टिव सेल का क्या मतलब होता है, जिस भी सेल को हमने सेलेक्ट कर रखा है, कर्सर जिस सेल में है उसे एक्टिव सेल कहेंगे। ठीक है, तो उसके कंटेंट को, कंटेंट का मतलब आपने जो भी कुछ उसमें सेल में लिख रखा है, ठीक है, उसको कहाँ पे शो किया जाता है, किस जगह वो दिखाई देगा इनमें से। ठीक है, ऑप्शंस है टूल बार, फॉर्मूला बार, टास्क बार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली। इसका सही आंसर पहले मैं आपको बता देता हूँ। इसका सही आंसर है बी, यानी कि फॉर्मूला बार। ठीक है, फॉर्मूला बार में एक्टिव सेल के कंटेंट को दिखाया जाता है। इसे प्रैक्टिकली आप देख लीजिए, ये लिब्रे ऑफिस की एक वर्कशीट है और सपोज करिए मैं यहाँ पर इस सेल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं थोड़ा सा इसे जूम भी कर देता हूँ तो आपको क्लियर दिखाई देगा। ये मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया। ठीक है, तो मैं इस सेल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस सेल में लिख देता हूँ वेबटेक क्लासेस। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर वेबटेक क्लासेस लिख दिया। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर इस सेल में तो लिखा आपको देखने को मिल ही रहा है, उसके अलावा आप यहाँ पर भी इस कंटेंट को देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ,
ये देखिए आपको यहाँ पर भी देखने को मिलता है, ठीक है। इसे दोस्तों इनपुट लाइन भी कहते हैं और इसे फार्मूला बार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फार्मूला बार। क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों आप यहाँ पर फार्मूला वगैरह भी एंटर कर सकते हो, ठीक है। तो एक्टिव सेल के कंटेंट को हम कहाँ देख सकते हैं? फार्मूला बार में देख सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, ठीक है। दोस्तों अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी आपके डाउट को क्लियर कर सकूँ। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम के नाम क्या होते हैं? ऑप्शंस देखिए, ए बी सी एंड सो ऑन, मतलब इस तरीके से बढ़ता जाता है ना, ए बी सी डी ई एफ, या फिर 1 2 3 4 होते हैं, या फिर A1 B1 होते हैं, या फिर A1 A2 A3 होते हैं। तो ये तो मैंने अभी दोस्तों आपको बताया था कि कॉलम के जो नाम होते हैं वो ABC करके होते हैं, ठीक है। A होगा, फिर B होगा, फिर C होगा। उसके अलावा दोस्तों जो रो जो होती हैं वो नंबर्स में होती हैं, 1 2 3। तो आई होप कि ये तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि कॉलम के नेम क्या होते हैं, ABC एंड सो ऑन। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा? A। इसके अलावा दोस्तों अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि रो के नाम क्या होते हैं, तो रो के नाम ये जो 1 2 3 न्यूमेरिकल होते हैं, है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में लास्ट कॉलम का नाम क्या होता है? तो अभी दोस्तों हमने पहले देखा था कि कॉलम टोटल होते हैं 1024, है ना। आप इसे नोट जरूर कर लीजिए, अच्छे से याद रखिए कि कॉलम कितने होते हैं, 1024 होते हैं, और रो कितनी होती है, 10 48 576, ठीक है। ये होती है नंबर ऑफ रोज। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों यहाँ पर, लास्ट कॉलम का नाम क्या होता है? क्योंकि दोस्तों अभी हमने देखा कि कॉलम के नाम होते हैं A B C, इस तरीके से नाम होते हैं। तो वो जो लास्ट कॉलम होता है यानी कि 1024वां जो कॉलम होता है उसका नाम पूछ रहा है। ऑप्शंस देख के दोस्तों आप कमेंट करिए, बताइए कौन सा सही ऑप्शन आपको लग रहा है, AMJ AJM AM या फिर AJ। तो इसका सही आंसर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, इसका सही आंसर है A, AMJ, ठीक है। AMJ लास्ट कॉलम का नाम होता है। मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली दिखा भी देता हूँ। ये लिब्रे ऑफिस कैल्क मैंने ओपन किया हुआ है और मैं इसे थोड़ा सा जूम आउट भी कर देता हूँ। अब अगर हम यहाँ पर लास्ट कॉलम में जाएं, ठीक है, तो लास्ट कॉलम में आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैं लास्ट कॉलम में आ गया हूँ और मैं इसे जूम कर देता हूँ। तो अब इसे ध्यान से देखिएगा, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, AMJ, ये लास्ट कॉलम है। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कि लास्ट कॉलम का नाम क्या होता है, तो लास्ट कॉलम का नाम क्या होता है, AMJ होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फर्स्ट सेल का एड्रेस क्या होता है? जो पहला सेल होता है उसका एड्रेस पूछ रहा है, 0A A0 A1 या फिर 1A। तो इसे तो मैंने अभी दोस्तों पहले डिस्कस किया था। जो पहला कॉलम होता है वो A होता है, जो पहली रो होती है वो 1 होती है, और हर सेल का एड्रेस CR फॉर्मेट में होगा, यानी कॉलम पहले लिखा जाएगा, रो नंबर बाद में लिखा जाएगा। तो कॉलम पहला है A, पहली रो है 1, तो फर्स्ट सेल का एड्रेस क्या हो गया दोस्तों, A1। ऑप्शन कौन सा सही हो गया, C, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि लास्ट सेल का एड्रेस क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में लास्ट सेल का एड्रेस क्या होता है? ऑप्शंस हैं देखिए दोस्तों यहाँ पर, A1048576 AMJ 1048576, या फिर A1024, या फिर AMJ 1024। तो लास्ट सेल दोस्तों कैसे होगा, आप थोड़ा सा समझिए। इस तरीके से दोस्तों टेबल होगी, ठीक है, इस तरीके से टेबल होगी। और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। ये जो पहला कॉलम होता है वो होता है A, और अभी हमने देखा था कि लास्ट कॉलम का नाम क्या होता है, AMJ होता है ना। और रो कितनी होती है दोस्तों, पहली रो तो 1 हो जाएगी, और लास्ट रो कितनी होगी, 10 48 576। अभी हमने देखा था ना कि कितनी रो होती थी, 10 48 576 रो होती थी। तो जो लास्ट सेल होगा दोस्तों वो ये वाला होगा, ठीक है। और हर सेल का एड्रेस क्या होता है, CR होता है। क्या होता है, CR होता है, C यानी कि कॉलम। तो कॉलम कौन सा है दोस्तों, ये AMJ है, तो हम क्या लिखेंगे, AMJ लिखेंगे। फिर उसके बाद रो पूछ रहा है ना, तो रो कौन सी हो जाएगी दोस्तों, ये वाली, यानी कि 10 48 576, 10 48 576। तो जो लास्ट सेल है उसका एड्रेस यही हो जाएगा, AMJ 10 48 576। कौन सा ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, वो है दोस्तों B, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि B ऑप्शन यहाँ पर क्यों सही है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि लिब्रे ऑफिस कैल्क के डॉक्यूमेंट को किस में सेव किया जाता है। ठीक है, लिब्रे ऑफिस कैल्क का जो डॉक्यूमेंट होता है उसे दोस्तों हम किस फॉर्मेट में सेव करते रहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं वर्कशीट, वर्कफोर्स, वर्क ग्रुप या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए, यानी कि वर्कशीट। दोस्तों हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में वर्कशीट पे ही काम करते हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा वर्कशीट लिब्रे ऑफिस कैल्क की एक फाइल में आपको देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन किया है और यहाँ पर देखिए दोस्तों शीट 1 आपको लिखा देखने को मिल रहा है। ठीक है ना, शीट 1 ये आपको यहाँ पर लिखा देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पर एक प्लस का साइन भी देखने को मिलता है। इस प्लस के साइन की मदद से आप और भी शीट ऐड कर सकते हो, है ना। उसके अलावा आप शीट ऐड करोगे तो शीट 2 एंड सो ऑन, इस तरीके से नाम आप दे सकते हो, है ना। तो जो शीट जो होती है दोस्तों वो क्या होती है, वर्कशीट होती है। क्या होती है, वर्कशीट होती है। ठीक है, तो हम वर्कशीट में काम करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो ऑप्शन है वो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ए। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वर्क बुक। यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक दिया है, फिर पूछ रहा है का एक कलेक्शन है, यानी कि वर्क बुक किसका कलेक्शन होता है। तो ऑप्शंस हैं दोस्तों वर्कशीट, टेबल्स, वर्क ग्रुप्स या फिर वर्क टेबल्स। ठीक है, तो बताइए दोस्तों कमेंट करके कि कौन सा सही आंसर आपको लग रहा है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए, यानी कि वर्कशीट। अभी हमने देखा कि दोस्तों हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में वर्कशीट पे काम करते हैं। एक से ज़्यादा वर्कशीट हो सकती है, शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4 एक्सेट्रा। तो इनका जो कलेक्शन होता है दोस्तों उसे क्या कहते हैं, वर्क बुक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, वर्क बुक कहते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन लिब्रे ऑफिस कैल्क के बॉटम में दिखाई देता है, यानी कि सबसे नीचे दिखाई देता है। तो ऑप्शंस हैं स्टेटस बार, फॉर्मूला बार, टाइटल बार या फिर साइड बार। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए, यानी कि स्टेटस बार। सबसे ऊपर दोस्तों आपको यहाँ पर टाइटल बार दिखाई देता है, ये हमने लिब्रे ऑफिस राइटर में भी डिस्कस किया था। ठीक है, फॉर्मूला बार अभी हमने देखा था कि कुछ यहाँ पर आपको दिखाई देता है। ठीक है, जो साइड बार होता है दोस्तों आपको यहाँ पर साइड में दिखाई देता है। और जो स्टेटस बार होता है इवन वो लिब्रे ऑफिस राइटर में भी स्टेटस बार आपको बॉटम में ही दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पर आपको स्टेटस बार देखने को मिलता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में पूरी रो को सेलेक्ट करने की शॉर्टकी क्या होती है, यानी कि आप कैल्क में जो वर्कशीट में काम कर रहे होते हो उसमें आपको एक साथ पूरी रो को सेलेक्ट करना है, तो आप कौन सी शॉर्टकी यूज करोगे। ऑप्शंस देखिए, कंट्रोल के साथ स्पेस बटन या फिर शिफ्ट के साथ स्पेस बटन या फिर कंट्रोल शिफ्ट स्पेस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी, यानी कि शिफ्ट के साथ आपको स्पेस बार प्रेस करना होता है। जैसे ही दोस्तों आप प्रेस करोगे पूरी रो एक साथ सेलेक्ट हो जाएगी। मैं इसे प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि वर्कशीट ओपन है और मैं अपने कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ स्पेस को जैसे ही प्रेस करूँगा अब आप देख सकते हैं ये जो पूरी रो है वो एक साथ सेलेक्ट हो गई है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो रो है एक साथ पूरी रो सेलेक्ट हो गई है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि कंट्रोल प्लस स्पेस करने से कॉलम सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, मैं इसे आपको ये भी प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। ये देखिए मैं यहाँ पर कंट्रोल के साथ स्पेस बटन को यानी स्पेस बार को सेलेक्ट करूंगा तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों ये पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया है। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस शॉर्टकी का उपयोग पूरी वर्कशीट को, है ना, पूरी वर्कशीट को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। अभी हमने देखा कि रो को सेलेक्ट करने के लिए हम शिफ्ट के साथ स्पेस प्रेस करते हैं। ठीक है, कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ स्पेस बटन को प्रेस करते हैं। अब पूछ रहा है कि आपको पूरी की पूरी वर्कशीट को एक साथ सेलेक्ट करना है। तो ऑप्शंस देखिए, कंट्रोल ए, कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार या फिर कंट्रोल शिफ्ट या फिर बोथ ए एंड बी, यानी कि ये दोनों ही आप यूज कर सकते हो। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी, यानी कि आप कंट्रोल ए करोगे तब भी पूरी वर्कशीट सेलेक्ट हो जाएगी या फिर आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ स्पेस बार को सेलेक्ट करोगे तब भी पूरी वर्कशीट सेलेक्ट हो जाती है। इसे प्रैक्टिकली देख लीजिए। यहाँ पर ये दोस्तों लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन हो गया है। मैं कंट्रोल के साथ ए बटन को प्रेस करूंगा, आप देख सकते हैं ये वर्कशीट कंप्लीट सेलेक्ट हो गई है। इसे मैं वापस से डी सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस बार जैसे ही सेलेक्ट करूँगा एक साथ प्रेस करूँगा, आप देख सकते हैं ये पूरी की पूरी वर्कशीट दोबारा से एक बार में पूरी सेलेक्ट हो गई है।
ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकी कर्सर को वर्कशीट पर लास्ट सेल में ले जाती है जिसमें डेटा होता है। ठीक है, यानी कि वर्कशीट की उस लास्ट सेल में ले जाएगी जिसमें डेटा होता है। तो ऑप्शंस देखिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या पूछ रहा है। ऑप्शंस है कंट्रोल एंड, कंट्रोल राइट एरो, कंट्रोल पेज डाउन या फिर एंड। तो सपोज करिए दोस्तों ये वर्कशीट है और मैं इसे सबसे पहले तो पहली यहाँ पर पहले कॉलम में आ गए हम। ठीक है, ये डिलीट कर देते हैं और मैं थोड़ा सा इसमें डेटा लिख देता हूँ। सपोज करिए मैं यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ इस तरीके से, और ये इस तरीके से मैंने यहाँ पर कुछ भी लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर 3 रो और 3 कॉलम मैंने कुछ रैंडम डेटा से भर दिया है। ठीक है, तो अब सपोज करिए दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर कि आपको जो लास्ट सेल यानी कि जिसमें डेटा हो, तो लास्ट सेल जिसमें डेटा है वो है ये वाला C4। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो लास्ट सेल है इसी में डेटा है, इसके बाद किसी और सेल में यहाँ पर आपको डेटा देखने को नहीं मिल रहा है। तो लास्ट सेल जिसमें डेटा है वो कौन सा है, ये वाला है। C कॉलम है और 4th रो है, तो कौन सा सेल हो गया, C4 हो गया। ठीक है, तो सपोज करिए दोस्तों मैं यहाँ पर कर्सर को कहीं इन बिटवीन रख देता हूँ। ये मैंने कर्सर को यहाँ पे रख दिया। तो आपको कौन सी शॉर्ट की प्रेस करनी है कि वो कर्सर आपका यानी कि एक्टिव सेल ये वाला हो जाए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कंट्रोल के साथ एंड बटन। ठीक है, ये देखिए मैंने कंट्रोल के साथ जैसे ही एंड बटन को प्रेस किया, हमारा जो कर्सर है यानी कि जो एक्टिव सेल है वो ये वाली बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि एक रो में लास्ट सेल पर पहुंचने की शॉर्टकी क्या होती है। यानी कि आप किसी रो में हो और उस रो की जो सबसे लास्ट सेल होती है, यहाँ पर डेटा है या नहीं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा है, सीधा पूछ रहा है कि रो की लास्ट सेल में आपको पहुंचने के लिए कौन सी शॉर्टकी यूज़ करनी पड़ेगी। ऑप्शंस देखिए, कंट्रोल के साथ राइट एरो, कंट्रोल एंड, कंट्रोल पेज डाउन या फिर सिर्फ पेज डाउन। तो इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। इसका सही आंसर है ए, कंट्रोल के साथ राइट एरो। ठीक है, इसे प्रैक्टिकली देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये कर्सर मैं रख देता हूँ, इसके लास्ट सेल में अगर आपको पहुँचना है, यहाँ पर जैसे ही दोस्तों मैं कंट्रोल के साथ राइट एरो प्रेस करूँगा, अब आप देख सकते हैं मैं एकदम लास्ट सेल में आ गया हूँ और लास्ट सेल का जो दोस्तों कॉलम है वो भी आपको यहाँ पर लिखा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये लास्ट सेल सेलेक्टेड है और लास्ट सेल का जो कॉलम है वो क्या है दोस्तों, AMJ आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई वर्कशीट खाली है यानी कि उसमें कोई डेटा नहीं है और हम कंट्रोल एंड प्रेस करते हैं या दबाते हैं, तो कर्सर किस सेल में जाएगा, किस सेल में चला जाएगा। तो अभी हमने देखा था दोस्तों कि कंट्रोल एंड प्रेस करने से जो लास्ट सेल में जाता है, लेकिन उस लास्ट सेल में जाता है जिसमें डेटा हो। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्कशीट खाली है यानी कि उसमें कोई डेटा नहीं है, तो किस सेल में जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो सेल के रेफरेंसेस लिखे हैं वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। A1 लिखा है, A1 का मतलब होता है दोस्तों पहला सेल। ठीक है, और AMJ होता है दोस्तों लास्ट कॉलम। AMJ 1 का मतलब होता है दोस्तों पहली रो का लास्ट वाला सेल। ठीक है, फिर AMJ 1048,576 लिखा है, वो है दोस्तों यहाँ पर ये वाला सेल। अभी हमने देखा था कि लास्ट वाला जो सेल होता है उसका ही ये रेफरेंस होता है। ठीक है, और A 1048,576 का मतलब है कि जो पहला कॉलम है लेकिन रो लास्ट है, यानी कि ये वाला सेल। तो आपको बताना है कि वर्कशीट अगर खाली है तो कंट्रोल एंड को दबाने से कर्सर किस सेल में जाएगा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों A1। अगर वर्कशीट एकदम खाली है तो वो पहले ही सेल में चला जाएगा, है ना। तो A1 ही इसका सही आंसर है। इसे प्रैक्टिकली भी आप देख लीजिए, ये यहाँ पर वर्कशीट ओपन है और सपोज करिए दोस्तों मैं कर्सर को कुछ यहाँ पर रख देता हूँ और सारा डेटा ये डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है कि वर्कशीट खाली है। ठीक है, मैंने यहाँ पर कर्सर को रख दिया है। अब मैं कंट्रोल के साथ एंड बटन को जैसे ही प्रेस करूँगा, अब आप देखेंगे कि ये यहाँ पर अपने आप आ गया है ना। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कर्सर आ गया है, तो A1 में आ जाता है। कहाँ पर आता है, A1 में आता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए।
अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। और अगला क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि सेल रेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए किस स्पेशल कैरेक्टर का उपयोग किया जाता है। सेल रेंज का मतलब होता है दोस्तों, सपोज करिए आपको A1 से लेकर के, ठीक है, A5 तक के जो सेल हैं उनको एक साथ लिखना है, तो आप कौन से स्पेशल कैरेक्टर को यूज करोगे। ऑप्शंस देखिए, पहला ऑप्शन है सेमीकोलन, फुल स्टॉप, कॉमा या फिर कोलन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी यानी कि कोलन। अब इसे दोस्तों थोड़ा प्रैक्टिकली भी मैं आपको बता देता हूँ। सपोज करिए दोस्तों आपको फर्स्ट सेल से यानी कि A1 से A5 तक के जो सेल होते हैं उनको एक साथ लिखना है, तो आप इसे कैसे लिखेंगे, A1 कोलन A5, ठीक है। इसका मतलब है कि A1 सेल से A5 तक का जो डेटा है वो एक साथ आपने सेलेक्ट किया होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से फोर्थ रो फिफ्थ कॉलम की सेल रेंज को कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं कि ये किस किस सेल की बात कर रहा है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम होता है दोस्तों A, ठीक है, और फर्स्ट रो होती है 1। तो कौन सा सेल हो गया दोस्तों, पहले हम कॉलम लिखते हैं फिर रो लिखते हैं, तो A1 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है फोर्थ रो को हम नंबर से लिखते हैं, तो फोर्थ रो यानी कि 4। फिफ्थ कॉलम, तो फिफ्थ कॉलम का मतलब हो गया, हम अगर फिफ्थ कॉलम को कैलकुलेट करें तो A B C D और E, तो फिफ्थ कौन हुआ, 1 2 3 4 5, तो फिफ्थ कॉलम कौन सा हो गया, E। तो पहले हम कॉलम लिखते हैं फिर हम रो लिखते हैं, तो कौन सा सेल हो गया, E4। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर आपको A1 से लेके E4 तक रिप्रेजेंट करना है तो आप क्या लिखोगे। तो हम लिखेंगे A1 कोलन E4। कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पर A1 कोलन E4 लिखा देखने को मिल रहा है, वो है A पार्ट, ठीक है, A1 कोलन E4। तो यहाँ पर A पार्ट सही है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको जल्दी से जल्दी आपके डाउट को क्लियर कर सकूँ। अब देख लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कॉलम की चौड़ाई यानी कि विड्थ बढ़ाने की शॉर्टकी क्या होती है। ऑप्शंस देखिए, कंट्रोल लेफ्ट एरो, कंट्रोल राइट एरो, ऑल्ट लेफ्ट एरो या फिर ऑल्ट राइट एरो। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ABCD कॉलम्स होते हैं। अगर आपको इनकी चौड़ाई यानी कि विड्थ बढ़ानी है तो एक तो तरीका ये है कि दोस्तों आप इस तरीके से कर्सर को ले जाइए और जैसे ही कर्सर ये 2 वे एरो में कन्वर्ट हो जाता है, आप उसके बाद इससे ड्रैग करके इसकी जो चौड़ाई है वो बढ़ा सकते हैं। देखिए ये मैंने बढ़ा दिया है, ठीक है। अब लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसकी शॉर्टकी क्या होती है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी यानी कि ऑल्ट प्लस राइट एरो, ठीक है। मैं इसे प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों मैंने ऑल्ट बटन को प्रेस किया है और जैसे ही दोस्तों मैं राइट बटन को यानी कि राइट एरो को प्रेस करूँगा, अब आप देख सकते हैं ये जो इसकी विड्थ है वो बढ़ रही है। अब इसका क्वेश्चन यहाँ पर ऐसा भी आ सकता है कि आपको विड्थ घटानी है तो आप कौन सी शॉर्टकी का यूज़ करेंगे। तो वहाँ पर शॉर्टकी हो जाएगी ऑल्ट के साथ लेफ्ट एरो, ठीक है। मैं ये देखिए लेफ्ट एरो का यूज़ कर रहा हूँ, अब इसकी विड्थ घट रही है, ठीक है। तो इंक्रीज करने के लिए अगर हमको यूज करना है तो ऑल्ट के साथ राइट एरो, तो राइट एरो इस तरफ होता है दोस्तों, है ना, तो इंक्रीज होगी इससे। अगर आपको डिक्रीज करनी है तो लेफ्ट एरो यूज करेंगे, है ना। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में नंबर का डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है, ठीक है। अगर आप कोई सेल में कुछ नंबर्स लिख देते हो तो उसका डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है, लेफ्ट, राइट, सेंटर या फिर जस्टिफाइड। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी यानी कि राइट, ठीक है। नंबर का डिफॉल्ट अलाइनमेंट राइट होता है, ठीक है। इसे प्रैक्टिकली भी आप देख लीजिए, ये एक सेल है, मैं इस सेल में अगर कुछ नंबर लिख दूंगा 1 2 3 4, तो आप देख सकते हैं दोस्तों इस सेल के राइट साइड में ही ये अलाइंड है ना, यहाँ पर राइट साइड में ही अलाइंड है। अगर दोस्तों मैं कुछ टेक्स्ट लिखूंगा तो वो लेफ्ट अलाइन होगा। जैसे कि अगर दोस्तों मैं वेब लिख देता हूं तो आप देख सकते हैं वेब जो है, जो वर्ड लिखा हुआ है वो लेफ्ट अलाइंड है। तो आई होप कि दोस्तों आपको आज की क्लास के क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी। और अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिससे कि आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं हो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो CCC या O लेवल की तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।